भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक के साथ 4 स्तंभ है, जिसमें पहला स्तंभ है विधायिका, दूसरा स्तंभ की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, और इसी तरीके से तीसरे स्तंभ की बात करें तो न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ की बात करें तो है मीडिया। इसमें न्यायपालिका और साथ में अन्य किसी भी स्तंभ पर निर्भर नहीं है। ऐसे में यह निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय ले सकती है। लेकिन यहीं पर कभी कभी ऐसी बात आती है जिसे हम समझ पाना हमें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या अंतर होते हैं, किस तरीके से दोनों कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक के 4 स्तंभ है, जिसमें पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा स्तंभ न्यायपालिका, तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका के साथ साथ, और चौथा स्तंभ मीडिया है। इन चारों स्तंभों का अपना अपना महत्वपूर्ण काम है। इसमें मौजूद तीसरा स्तंभ न्यायपालिका अन्य किसी भी स्तंभ पर निर्भर नहीं है। ऐसे में यह निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय ले सकती है, और इस कड़ी में लोगों को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग न्याय की स्थापना की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर सुप्रीम स्तर तक कोर्ट शामिल है। हर एक कोर्ट का अपना स्तर है, जो मामले की गंभीरता के साथ साथ उस पर निर्भर करता है और निर्णय भी लेता है। इस वीडियो के माध्यम से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले है क्या होता है सेशन कोर्ट। सबसे पहले हम सेशन कोर्ट के बारे में बात करते हैं कि सेशन कोर्ट ऑफ सेशंस को ही सेशंस कोर्ट कहा जाता है, जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और इस कोर्ट में नियुक्त होने वाले जज की नियुक्ति राज्य के हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाती है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में एक डिवीज़न में केवल एक ही सेशन कोर्ट होना चाहिए। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर चोरी, डकैती, हत्या व लूटपाट आदि। किसी भी स्थिति में सेशन जज का पद खाली रहता है, तब हाई कोर्ट द्वारा किसी विशेष मामले में सुनवाई को लेकर किसी अतिरिक्त या सहायक जज का प्रमुख मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय किसी भी देश में बड़े न्यायालय होते हैं, और कुछ ऐसे देशों में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। हालांकि इंग्लैंड और भारत में यह दूसरे स्थान पर है। प्रत्येक राज्य का अपना एक नया न्यायालय होता है, और आपको बता दें कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं, जो कि अपने किसी भी आदेश की अवमानना की स्थिति में दंड देने का अधिकार रखते हैं, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। ये न्यायालय किसी भी प्रशासन या अन्य न्यायालय के अधिकार से लेकर से परे होते हैं, और हालांकि इनके द्वारा दिए गए किसी भी फैसले से असहमत होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट में एक जज अध्यक्षता करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जज भी शामिल होते हैं। सभी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही हाई कोर्ट में जज की संख्या की सीमा नहीं है, बल्कि यह राज्य पर निर्भर करता है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। इनमें से हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। वहीं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक ही हाई कोर्ट गुवाहाटी में माना गया है। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रमुख अंतर। अब बात करते हैं कि सेशन कोर्ट के जज की नियुक्ति हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाती है, जबकि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामलों का निपटारा किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट में निचली अदालत के मामले को चुनौती दी जा सकती है। एक राज्य में सेशन कोर्ट हो सकते हैं, जबकि एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट होता है। तो सेशन कोर्ट में मामले में हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के मामले की सेशन कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट को विकल्प दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप हमें कमेंट कीजिए, और आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और हम आपके सवालों का जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।